जय हिंद। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो में क्लास 10th का कंस्ट्रक्शन चैप्टर पाठ नंबर 11 से। इस पाठ नंबर 11 में रचनाएं में देखते हैं या एग्ज़ाम में जो 10th का एग्ज़ाम होता है उसमें भी आई एक 5 नंबर से ज़रूर पूछता है। तो आइए इसको हम शुरुआत करते हैं और बिना समय गवाए हुए चलिए देखते हैं। देखिए इस प्रश्न को लिखा हुआ क्या कहता है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करें और फिर उसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज के संगत भुजा के 2/3 गुनी है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इस त्रिभुज की रचना करेंगे, एक समरूप त्रिभुज की रचना करेंगे। तो सबसे पहले हमको जो भुजा देल है 4, 5, 6, उसमें से जो बड़ी भुजा है उस बड़ी भुजा को हम लोग आधार मानते हैं। तो आप देखिए सबसे पहले क्या करिएगा, स्केल लीजिएगा। इस स्केल में आप 6 सेंटीमीटर का एक क्या करेंगे, एक 6 सेंटीमीटर का एक भुजा लेंगे। ठीक है, एक 6 सेंटीमीटर, इसमें से जो बड़ा है 4, 5, 6 में से जो बड़ा है उसके आधार BC मानिएगा। तो देखिएगा हम यहाँ सबसे पहले 6 सेंटीमीटर मापते हैं। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमने 6 सेंटीमीटर का एक क्या करेंगे, एक भुजा लेंगे जिसका नाम हम लोग B और C कर देते हैं। ठीक है, देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले कट पेंसिल का इस्तेमाल ज़रूरी करना है। बोर्ड में अगर हम सोचेंगे कलम से बना देंगे तो गलत हो जाएगा, नंबर काट लेगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कहता है एक 5 है, एक 4 है। तो अगला क्या करेंगे, देखिए राउंडर के मदद से स्केल से हम माप लेंगे, एक 5 सेंटीमीटर का, एक 4 से। देखिए यहाँ 5 माप लिए। ठीक है, आप गौर से देखिएगा, ये 5 माप लिए हैं। तो हम इसको यहाँ पर रख करके हम इसे 5 का एक चाप काट लेते हैं। ठीक है, ये 5 का एक क्या काट लिए, चाप काट लिए। अब दूसरा में क्या कहता है 4 सेंटीमीटर का। तो अगला हम देखिएगा कि एक 4 सेंटीमीटर का एक क्या कर लिए, चाप काट लिए। चलिए हम एक 4 सेंटीमीटर का क्या कर लेंगे, चाप काट लिए। ये चाप काटने के बाद एक बिंदु का मिलता है, इस बिंदु को आप A रख लीजिएगा और इस बिंदु को और इससे आप मिला दीजिएगा, B को और A से मिलाइएगा। देखिए मिलाते समय थोड़ा स्केल को बिंदु से दूर रखिएगा तो आपको आसानी से मिल जाएगा। देखिए A मिला दिए और यहाँ पर देखिए A मिला दिए। आप लोग थोड़ा गौर से देखिएगा, ये मिला दिए। ये आपका 5 सेंटीमीटर का है, ये आपका 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो 5, 4 और 6 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बन गया। अब दूसरा में प्रश्न क्या कहता है इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजा 2/3 गुनी है। तो सबसे पहले 2/3 गुनी है तो यह 1 से छोटा है, और जब 1 से छोटा होती है तो यह क्या होता है, इस त्रिभुज के अंदर ही बनता है। यह 1 से छोटा है, त्रिभुज के अंदर बनेगा। तो अब करेंगे क्या, तो सबसे पहले हमको करना क्या है, तो अब देखिए त्रिभुज बना लिया। अब यहाँ पर हम B पर क्या देते हैं, एक न्यून कोण बनाते हैं। ठीक है, B से आप एक न्यून कोण बना लीजिएगा। B से एक न्यून कोण बनाइएगा और उसमें करना क्या है, तो अब एक चीज़ और गौर करिएगा। सबसे पहले 3 भुजा देल है, एक त्रिभुज बना लिए। B पर जाके एक न्यून कोण बनाए। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा। अब 90 डिग्री से छोटा कुछ भी बना सकते हैं, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि 60, 45 जो भी बनाए वो 90 डिग्री से आपको छोटा होना चाहिए। तीसरी बात क्या है कि आपको देखिएगा 2/5, इसमें से ज़्यादा कितना है, 2 और 3 में से, तो सबसे ज़्यादा 3 है तो 3 भाग को इसको बांटिएगा। ठीक है, तो ये चलिए हम देखिए एक चाप ले लेते हैं। एक चाप लीजिएगा और इसको कितना पर भी फिक्स करके आपको 3 भाग में बांट देना है। ठीक है, आपको आवश्यकता अनुसार, जगह के अनुसार। हम 1 बांटे हैं
दूसरा यहाँ पर रख करके इस पर फिर 2 बांटेंगे, फिर इस पर रख करके क्या बांटेंगे 3 बांटेंगे। इस प्रकार हमसे 3 भाग बांट लिए। 3 भाग बांटने के बाद इसको हम लिखेंगे B1 लिखेंगे, ये हम लिखेंगे B2 लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे B3 लिखेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को अब उसके बाद क्या करेंगे, तो अब देखो लास्ट वाला जो पॉइंट है B3 है उसको C से हम मिला देंगे। B3 को हम C से क्या करिएगा मिला दीजिएगा। B3 को हम C से मिला देंगे। ठीक है, मिला दिए। अब क्या करेंगे B2, अब देखो 2 है, 3 को हमने मिला दिए तो बचा 2। इस 2 को आपको मिलाना होगा इस लाइन से और उसके बाद यहाँ पर मिलाना होगा। तो उसके लिए इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे। तो रेखा खींचेंगे तो यहाँ पर देखिएगा जो इसके साथ कोण बना रहा है वही कोण यहाँ पर भी बनाएगा। तो आपको यहाँ पर एक चाप लीजिएगा, एक बिंदु यहाँ पर रख करके एक चाप लेना है। ठीक है, चलिएगा यहाँ पर हम एक चाप लेते हैं। चलो ठीक है, एक चाप यहाँ पर लेंगे, एक चाप हम कहाँ पर लेंगे, एक चाप हमको लेना है B2 पर, क्योंकि 2 से मिलाना है। अब इस कोण को हम माप देंगे। ठीक है, इस कोण को आप मापिएगा, देखिएगा इस कोण इतना हो रहा है। ठीक है, जो कोण यहाँ पर होगा वही कोण हमको यहाँ पर होगा। तो इसको क्या करेंगे यहाँ पर रख करके एकदम में थोड़ा बारीकी से करिएगा, इसको माप लेंगे। ठीक है, इस बिंदु को और इस बिंदु को B2 को इसको मिला देंगे। देखिएगा यह मिलाए हैं, देखिएगा इस प्रकार से हमको ये मिल गया। फिर ये दोनों देखिए समांतर, फिर हमको इस बिंदु को इससे मिलाना है। ठीक है, इस बिंदु को इससे मिलाने, तो करना क्या होगा, तो फिर इसके समांतर हम एक रेखा खींचेंगे। तो कैसे खींचेंगे, तो जो कोण इसके साथ ई बना रहा है वही कोण इस रेखा बनाएगा। तो उसके लिए फिर यहाँ पर क्या करेंगे, सी पर रख करके हम एक चाप बनाएंगे। ठीक है, सी पर रख के एक चाप बनाएंगे, एक यहाँ पर रख करके चाप बनाए। आपको अच्छा तरह से देखिएगा, देखिए एक चाप बनाए। फिर इस कोण को आप माप लीजिएगा कि कितना होता है, देखिए ये इतना होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी आप इसको यहाँ पर रख करके अब माप लीजिएगा। ठीक है, चलिए माप लें। अब मापने के बाद देखिएगा इसको इससे आप मिला दीजिएगा। इसको इससे मिला दिए हैं तो ये जो हमारा कहलाएगा ये A डैश हो जाएगा और ये हमारा C डैश होगा। तो इस प्रकार से हमारा त्रिभुज का निर्माण होगा। अब देखो त्रिभुज कौन कौन हो गया, समरूप हो गया। ABC जो है दिया हुआ है, ABC है 5 है, ये है 6 है, ये 4 है। समरूप त्रिभुज कौन बना, तो A डैश बना, B बना और C बना। यही इसका आंसर है। अब इसमें देखिएगा यहाँ पर इस प्रकार से त्रिभुज का निर्माण हो गया।